अंबाला में दीपावली के दिन रोडवेज कर्मचारी के साथ हुई दर्दनाक घटना के बाद रात 12 बजे से रोडवेज कर्मचारियों ने बसों का चक्का जाम कर दिया। ये सीधी तस्वीरें आप कैथल बस स्टैंड से देख पा रहे हैं, जहां पर कैथल में भी रोडवेज कर्मचारियों ने बसों का चक्का जाम किया हुआ है। दीपावली की रात को अंबाला में रोडवेज कर्मचारी को बदमाशों द्वारा बेरहमी से पीटा गया था, जिसके बाद कर्मचारी की मौत हो गई थी। 48 घंटों से परिजन और साथ ही हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी मृत कर्मचारी की डेड बॉडी लेकर अंबाला बस स्टैंड पर धरने पर बैठे हुए हैं। रोडवेज कर्मचारियों की मांग है कि परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए। तो आइए क्या कुछ कहना है रोडवेज कर्मचारियों का, आपको सुनवाते हैं। मैं महावीर सिंह संधू, रोडवेज कर्मचारी यूनियन 1004 का डिपो प्रधान। आज एक बार फिर जो है रोडवेज के चक्के को जाम किया गया है, क्या कुछ दिक्कत है? देखिए, ये जो घटना है अंबाला डिपो में 12 तारीख की रात को हमारा रोडवेज का एक चालक है राजवीर सिंह जी, वो अपनी ड्यूटी पर कार्यरत था और उसको ठीक 12 बजे एक कार गाड़ी में 3 से 4 शरारती तत्व आ जाते हैं और आने के बाद उस पर एक जानलेवा हमला कर देते हैं और उसका इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है उसके शरीर से कि वो अपनी जो इच्छा है अंतिम यात्रा पूरी कर जाता है। और ये रोडवेज के इतिहास में पहली बार है कि 48 घंटे हो गए हैं कि रोडवेज के बेड़े में अंबाला कैंट में एक कर्मचारी साथी की डेड बॉडी रखी हुई है और प्रशासन जो लोकल अकल दो दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इतनी बड़ी घटना हो जाती है। और देखिए, अनिल विज जो इस सरकार में सबसे बड़ा ओहदा में मंत्री है, वो चंद दूरी पर ही उसका मकान है। अंबाला कैंट में बस स्टैंड है और वहीं पर ये मतलब उसका मकान है। एक घटना रोडवेज में 2013 में भी घटती थी, उसमें अनिल विज खुद अंबाला कैंट के अंदर आया था। जब हमारा एक साथी हड़ताल में शहीद हो गया था, उसने खुद कहा था कि भी रोडवेज के साथी को शहीद का दर्जा दिया जाए, उसकी वो तमाम सुविधाएं दी जाए। जब कांग्रेस की सरकार थी, आज बीजेपी की सरकार है देखिए, और वो इतने बड़े होद्दे पर हुआ है। उसने अपनी बात को याद रखना चाहिए। हमारी आपके चैनल के माध्यम से अपील भी है कि उसने 2013 में जो वादा किया, आज वही बात लागू हो जाती है उसमें, और इसमें बड़ा फ़र्क है। ये ड्यूटी सरकारी ड्यूटी पर बस स्टैंड के अंदर इसको मार दिया गया और आज हम यही मांग करते हैं कि हमारे जो साथी है उसको शहीद का दर्जा दिया जाए, उसके एक बच्चे को, परिवार के सदस्य को स्थायी रोजगार दिया जाए और उसके परिवार को आर्थिक सहायता के लिए 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। कितनी उम्र थी जो है चालक? कर्मचारी 52.5 साल का था। इस उम्र में एक आदमी चारों से मुकाबला नहीं कर सकता, और जबकि उसको पता भी नहीं होता कि मेरे ऊपर इस तरह का आक्रमण हो जाएगा। वो निहत्था कर्मचारी अपना कर्तव्य और फर्ज, देखिए हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली माना गया है। अगर सरकार बीजेपी भी खुद हिंदू धर्म को इतना बढ़ाने की करती है और उसी के दिवाली के पर्व पर हर आदमी उस त्यौहार को घर अपने परिवार के साथ मनाता है, लेकिन सरकार का रोडवेज का कर्मचारी अपने परिवार को छोड़कर सरकारी कर्तव्य को अपना घर समझकर सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार रात को ड्यूटी करता है। और उसी ड्यूटी पर उसके साथ ये, उसे क्या पता था कि ये उसकी दिवाली भी आखिरी दिवाली होगी। इतना बड़ा जोखिम उसके साथ हो जाता है। उसके परिवार 48 घंटे से रोडवेज के साथ साथ उसका परिवार भी अंबाला कैंट के अंदर बैठा हुआ है, जिस मतलब की डेड बॉडी और उसके फिर हजारों कर्मचारी, आज रोडवेज का 21,000 कर्मचारी आज धरातल पर बैठा है। आपने देखा तमाम डिपो, हमारे सब डिपो बंद पड़े हैं। 21,000 परिवार, 21,000 कर्मचारी वो बैठे हैं और प्रशासन पर जून नहीं रह रही है। कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी होता है, आज उसी कर्मचारी की डेड बॉडी जो 48 घंटे से रोडवेज परिसर में रखी है, तो क्यों नहीं सरकार जो है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि रोडवेज का या ये तमाम विभागों का सरकारी कर्मचारी अपनी मांग को जनता तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है। हम भी सरकार के कर्मचारी हैं। देखिए, कोई भी तीज हो, त्योहार हो, हर आदमी घर पर मनाता है, लेकिन हम रक्षाबंधन हो या वो भी जो भी तमाम मेले हो या जो भी हो, होली हो, दिवाली हो, हमारा ये मकसद रहता है कि जनता को अच्छी से अच्छी परिवहन सुविधा दी जाए। और उसी परिवहन सुविधा के लिए हम अपना घर बार, अपने परिवार को छोड़कर जनता को ही अपना परिवार समझते हैं। उन तक वो सुविधाएं, वो समय, वो मंजिल पहुँचाने का कार्य करते हैं। हमने कभी भी अपने परिवार को पीछे मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ उसके लिए सरकार की जो सुविधाएं हैं आम जन तक पहुँचाने के लिए करते हैं। और फिर भी हम अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि रोडवेज का कर्मचारी की सुरक्षा
की जाए। और आगे से भी ये निवेदन करेगी, इतने बड़े बस स्टैंड पर वहाँ एक पुलिस चौकी तक नहीं है। देखिए जो 24 घंटे बस स्टैंड चलता है अम्बाला कैंट, वहाँ एक पुलिस चौकी तक की व्यवस्था नहीं है। और आगे भी कर्मचारियों की जान की रक्षा करने की जिम्मेवारी सरकार की है। तो अगर चक्का जाम की बात करें, कहाँ कहाँ पूरे हरियाणा में चक्का जाम जो है? पूरे हरियाणा में हमारे डिपो और सब डिपो 40 हैं। आज तमाम का रोडवेज कर्मचारी 21,000 कर्मचारी आज पूर्ण रूप से चक्का जाम है। इसमें देखने को आया कौशल रोजगार के जो ड्राइवर थे वो भी है आपकी हड़ताल में जो। जी हाँ, हमारे पास 534 कर्मचारी कौशल विभाग के जो पिछले दिन आए थे। देखिए वो हमारे अब परिवार का भी अंग है। उन्होंने भी देखा है कि किस तरह से एक निर्मम हत्या, ये देखिए आम आदमी भी, जब हमारे यहाँ आम जनता भी रोडवेज में आ रही है, हम उसको ये बता रहे हैं कि हमारे एक साथी की हत्या कर दी गई। उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है कि भाई इससे बड़ा अन्याय क्या होगा कि रोडवेज के प्रांगण में ही रोडवेज के कर्मचारी को अगर मार दिया जाता है तो कानून व्यवस्था कहाँ है। सरकार पर ये, वहाँ पर पुलिस प्रशासन अम्बाला पर भी एक सवालिया निशान उठा दिया है कि आप एक सरकारी कर्मचारी को ही नहीं बचा पा रहे, उसी को न्याय करने के लिए आज 21,000 लोगों को जमीन पर बैठना पड़ रहा है। मतलब कि देखिए आम जनमानस के लिए क्या कानून व्यवस्था होगी। मांग हमारी निजी कुछ भी नहीं है, हमारी एक ही मांग है कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया जाए और उनको सख्त से सख्त कानूनी सजा दी जाए। और उसके जो साथी गुजरा है हमारा राजवीर सिंह है जो चालक है, उसके परिवार को मतलब सरकारी रोजगार दिया जाए और 50 लाख की उसके परिवार को आर्थिक मदद दी जाए। तो क्या कुछ सरकार से इसके बारे में बातचीत भी हुई है? देखिए टीवी चैनलों के माध्यम से पता लगा है कि 5 बजे परिवहन मंत्री जी ने बातचीत के लिए बुलाया है। हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि आप इस विभाग के मुखिया हैं, आपने सदा ही कहा है कि रोडवेज का जो कर्मचारी है वो जनता का जो गरीब रथ जिसे का नाम दिया गया है उसको चलाने के लिए कर्मचारी 24 घंटे अपनी ड्यूटी तत्पर रहता है। इसलिए आज इस गरीब रथ का साथी चालक जो इस गरीब रथ को चलाता है आज वही सुरक्षित नहीं है। इसलिए परिवहन मंत्री से है, हमारी कोई निजी मांग नहीं है, हमारी उसी परिवार के प्रति है। 21,000 आदमियों की एक ही आवाज़ है, एक ही मांग है, एक ही मुद्दा है कि उसके परिवार को रोजगार और आर्थिक मदद की जाए और दोषियों को कानून के तहत से सजा दी जाए। जो रोडवेज का कर्मचारी है वो हर समय जोखिम में रहता है, सड़कों पर चलता है तब जोखिम है, लेकिन आज इतना बड़ा हादसा हुआ उसके बाद भी जो परिवहन मंत्री क्यों इतनी देरी जो है वो करते हुए? देखिए ये खुद सरकार भी मानती है कि रोडवेज का चालक है, परिचालक है, वो 24 घंटे रूट पर रहता है। और आपने देखा दो बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, मतलब कि 7 ऋतुओं में भी वो जिस तरह से अपनी जान जोखिम पर लेकर वो सफ़र करता है, कहीं कहीं हादसे का शिकार हो जाता है। हमारे बहुत सारे साथी अपनी जान गंवा जाते हैं, अपनी सर्विस पूरी होने से पहले ही परमात्मा को प्यारे हो जाते हैं। हमारी सरकार से पहले भी मांग रही है कि भाई उनको जोखिम भत्ता या अन्य जो सुविधाएं दी जाए, लेकिन सरकार ने उस तरफ आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। और आपने देखा होगा किस तरह से जब रोडवेज का कर्मचारी रोडवेज के अंदर ही सुरक्षित नहीं है तो हम लोग क्या मांग कर सकते हैं कि समाज में किस तरह से कानून व्यवस्था आज मतलब अपने धूल झांक रही है। उनकी जो नीति है, उनके जो नियम बनाए हुए हैं, भाई जब सरकारी विभाग ही सरकारी कर्मचारी को नहीं बचा पाएंगे, सरकारी संस्थाएं सरकारी कर्मचारी को नहीं बचा पाएगी, आम जो जनमानस है उनको की सुरक्षा कौन करेगा? सरकार की जिम्मेवारी नहीं होती आम जन को जो सुविधाएं देने की, लेकिन कहीं ना कहीं एक जिद की वजह से जो आम जनता को भी काफी परेशानी जो है वो सफर की वजह से करनी है। हाँ ये देखिए आज देखिए हिंदुओं का एक और बहुत बड़ा भाई बहन का जो त्यौहार है जिसे भैया दूज का नाम दिया गया है वो था। और ये मैं कहूँगा सरकार की लापरवाही है कि 48 घंटे जो हमारा साथी की डेड बॉडी अम्बाला कैंट के अंदर रखी है, अगर सरकार चाहती तो इसका कल ही समाधान हो जाता। अगर समाधान हो जाए तो आज इतनी जो ये जनता है आज भटक रही है, सड़कों पर है, जो देखिए मैं कहूँगा सरकार की नासमझी या जो भी उसके जो सहयोगी है उनकी नासमझी की वजह से सरकार को ये इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और आम जन को आज परेशानी हो रही है। हम आपके चैनल से यह भैया कि हमारा कोई किसी जनमानस को तो परेशान करने का इरादा नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हम उस साथी है जो हमारा राजवीर सिंह चालक है, भाई उसके परिवार को न्याय किस तरह से दिया जाए। आज उसका परिवार भी हमारे रोडवेज के अंदर में उसकी डेड बॉडी को लेकर बैठा हुआ है। देखिए जिस घर के अंदर डेड बॉडी रखी हो उसके लिए चाय पानी खाना मतलब या उसके लिए जीना मरना एक मृत्यु के समान हो जाता है कि रोडवेज का तमाम कर्मचारी आज निशाए हत्या अपने आप को महसूस कर रहा है। और किस तरह से देखिए कि हम लोग कि अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। अगर हम लोग अपने मन में भय डर रहेगा तो हम जनता को क्या अच्छी सुविधा दे पाएंगे। कब तक चक्का जो है वो रुका रहेगा? देखिए हमारे केंद्रीय परिषद के नेताओं की अभी 2 बजे मीटिंग है, उसके बाद 5 बजे परिवहन मंत्री से वार्तालाप के लिए उन्होंने बुलाया है, उसमें हम उसका इंतज़ार करेंगे भाई क्या वार्ता में निकलता है।
अगर कुछ वार्ता में नहीं निकलता है तो जो ऊपर से आदेश होगा, अगर इसे आगे बढ़ाने का होगा तो इसे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी हम आपके माध्यम से सरकार से अपील करेंगे, परिवहन मंत्री जी बहुत बड़े मुखिया हैं इस विभाग के, कि भाई इस समस्या का समाधान करें, उसको परिवार को न्याय दिलवाने में मदद करें और उसके परिवार को एक रोज़गार जो उसका परिवार का था जो छिन गया है उसको वो दे और 50 लाख की उसकी आर्थिक मदद की जाए। तो इसको लेकर के हमारे पुलिस अधीक्षक महोदया मैम उपासना यादव जी ने इस हड़ताल को देखते हुए भी किसी प्रकार का जाम ना लगे। हमारी 3 रिजर्वें यहाँ बस स्टैंड पे ड्यूटी है। हमारे ट्रैफिक की, मैं खुद और मेरी ट्रैफिक की सारी टीम आज सारी बस स्टैंड पे यहीं पे ड्यूटियों पे लगी हुई है। भाई किसी प्रकार का कोई आने जाने वाले यात्री को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और बाहर जो प्राइवेट बसें लगी हुई हैं, प्राइवेट बसों में ही यात्री बैठ करके जाते हैं और प्राइवेट बसें दोनों एक लाइन में लगवाई हुई हैं। ऑटो जैसे दूसरे भी साधन हैं जो अपना सवारियों को बैठाते हैं, उनको सभी को लाइन में लगवाया। जिसका भी नंबर आता है उसको अपने आगे पहले चलती है। जैसे देखा जाता है कि सवारी आज त्यौहार भी और सवारियों की भीड़ भी देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं कोई हादसा न हो उसके लिए भी कुछ पुख्ता प्रबंध जो है वो किए गए। हाँ, उसके लिए भी हमारे यहाँ हमारी सरकारी एम्बुलेंस भी है। साथ के साथ अगर इस तरह की कोई बात हो तो हम उसको उपचार के लिए जल्दी से हॉस्पिटल में पहुँचाएँ। और लगातार हमारे मुलाजिम पूरे के पूरे रोड के ऊपर अपना ड्यूटियाँ कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और सवारियों को मैं बार बार मेरी गाड़ी से भी अनाउंस कर रहे हैं, भाई आप ध्यान से अपने उसमें चढ़े और ध्यान से ही उतरे। कब तक ये सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बनाई जाएगी? ये तो लगातार रहेगी तब तक। देखो हमारी जो रोडवेज की तब तक ये इसका डिसीजन नहीं होता, तो ये लगातार रहेगी।